जिंदगी समर भी, बहार भी, शोला भी, शरार भी, ढाल भी, तलवार भी, रूप भी, रबाब भी, सीख भी, कबाब भी, नक़द भी, उधार भी, सवाल भी, जवाब भी, पर्दा भी, हिजाब भी। समझ गया, मैं समझ गया। शायरी की इब्तिदा कैसे हुई आप? मैंने सोचा बारहा शायरी की इब्तिदा क्यों कर हुई, सोचती हूँ फिर मगर ए दिले नादा अगर मेरा पहला शायरी का मजमुआ खाली मकान साबित न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सोचा बारहा शायरी की इब्तिदा क्यों कर हुई, सोचती हूँ फिर मगर ए दिले नादा अगर मेरा पहला शायरी का मजमुआ खाली मकान साबित न हो। ये कोई मुशायरा नहीं है, आप मुझसे बात करें। बात करेंगे, शाखे पौधे पेड़ दरख्त, बात करेंगे, सहरा दरिया वादी खेत, बात करेंगे। आप समझ नहीं रही हैं, आप नसर में मेरे सवाल का जवाब दें। सवाल का है जवाब क्या, मुझे खुद बता। तेरा हर सवाल जवाब है और तेरा हर सवाल हिसाब है, मेरी जिंदगी मेरा ख्वाब है। आपकी समझ में इतनी आसान सी बात नहीं आ रही है। हर बात को आसान कैसे मान लूं, ऐरे गैरे को भला मेहमान कैसे मान लूं, छोटे पत्थर को भला चट्टान कैसे मान लूं। चट्टान कोई लफ्ज नहीं है, चट्टान है, चट्टान। चट्टान कैसे मान लूं, वजन से गिर जाता है, और जो चट्टान वजन से गिर जाए मैं लानत भेजती हूँ ऐसी चट्टान पर। तो आप समझती हैं चट्टान सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, चट में टान और चट दोनों की अपनी हैसियत बरकरार है। चट मंगनी, चट ब्याह, चट प्याह, तो ये आप देखिए, चट अपनी जगह और टान अपनी जगह, दोनों की हैसियत बरकरार रहती है। आपके उस्ताद कौन है या कौन थे, अगर हैं तो क्यों हैं? अब मेरे उस्ताद का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो मर चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते बंदर रोड पर एक कोच के नीचे आकर कूच कर गए। उन्हें कोच ने अपनी बाहों में ले लिया उस्ताद के नाम। आज की शब शायरी हर गम भुलाने दे मुझे, कल मेरे उस्ताद को एक कोच ने खुद अपनी बाहों में लिया और मेरे उस्ताद ने सबको खुदा हाफिज कहा। घुटने नसरी शायरी कुछ समझ आता न था, ये घुटने हैं उस्ताद के, पसलियाँ एक मरसिया, अंतड़ियाँ एक मसनवी, उंगलियाँ बोसीदा शायर के बहुत से मजमुए, सिर्फ पैजामा सलामत था। थोड़ी देर शायरी रहने दें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी किसी ने किसी शायरा से कहा कि वो शायरी रहने दें? फजूल बातें हैं ये। कभी कोई चीज़ आपने वतन के लिए लिखी है? जी बिल्कुल, एक गीत वतन के नाम, मेरे प्यारे वतन मुटियारे वतन। अरे मुटियारे कभी किसी ने पहले वतन को कहा ही नहीं, तो नई बात की है मैंने शायरी में। मेरे प्यारे वतन मुटियारे वतन को हसारे वतन, आप शारे वतन, बेसहारा हूँ मैं ओ सहारे वतन। मेरे प्यारे वतन मुटियारे वतन, मेरी चुनरी के गोटा किनारे वतन, सिंघारे वतन, शरारे वतन, गरारे वतन, मैं बही जा रही हूँ ओ धारे वतन। तूने देखा नहीं क्या मेरा रूप है, मैंने देखे हैं रूप तुम्हारे वतन, एक दूजे के हम हैं सहारे वतन, मुटियारे वतन, मेरे प्यारे वतन। ये गीत मेरी समझ में नहीं आया, ज़रा इसको आहिस्ता आहिस्ता सुनाएं और दोबारा थोड़ा वजन के साथ। मैं कुछ दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। मैं समझाती हूँ, समझो। जी नहीं, आप मुझे गीत दोबारा सुनाएं। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। इससे पहले नाजरीन, अगर आप ये सुन रहे हैं इस वक्त, तो इस गीत को गौर से सुने। ऐसा गीत मैंने वतन के लिए पहले कभी नहीं सुना। जी। मेरे प्यारे वतन मुटियारे वतन को हसारे वतन, आप शारे वतन, बेसहारा हूँ मैं ओ सहारे वतन। मेरे प्यारे वतन मुटियारे वतन, मेरी चुनरी के गोटा किनारे वतन, सिंघारे वतन, शरारे वतन, गरारे वतन, मैं बही जा रही हूँ ओ धारे वतन। तूने देखा नहीं क्या मेरा रूप है, मैंने देखे हैं रूप तुम्हारे वतन, एक दूजे के हम हैं सहारे वतन, मुटियारे वतन, मेरे प्यारे वतन। आप मेरी बात सुनिए। जब मैं ये गीत सुना रही थी तो आप यकीन कीजिए कि कोई आंख ऐसी नहीं थी जो रो ना रही हो, सब आंखें नम थी, बह रही थी टपटप 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 टपटप। आपने गीत कहाँ सुनाया? फूफा की मौत पर गई थी ताज़ियत के लिए, ताज़ियत करते हुए यह गीत आमद हुआ, ये सुनाना शुरू किया तो कोई ऐसा ना बचा कि जो ना रोया हो।
मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ, समझो। इस शहर में जो हंगामे हैं वो सब जाने पहचाने, एक लंबी कतार फकीरों की, एक लंबी कतार अमीरों की, एक लंबी कतार वजीरों की, एक लंबी कतार मुशीरों की, एक लंबी कतार बत्तखों की। ये बत्तखें कह कह करती हैं। क्यों बत्तखें कह कह करती हैं? यूं बत्तखें कह कह करती हैं, कह 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 कह। आपके शौहर क्या करते हैं? कह 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 कह। आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझसे कहा था कि आपको कहीं जाना है। जाना? ओ जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। जाना ओ जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। जब मैं जाऊं फिर पछताना, बैठ के अपना सर खुजलाना। जाना ओ जाना, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। अगर किताब में कोई आइटम बच गया है तो वो भी सुना दे। पेश करती हूँ एक आइटम बम। जो आइटम पेश करने जा रही हूँ ना वो ज्यादा न है वो कम, मगर है बम। ये मेरा आइटम बम। सुनोगे तो कलेजा फट पड़ेगा, धमाका दिल में होगा, बदन बन जाएगा चागी। न तुम बागी न मैं बागी, न तुम भागे न मैं भागी, नमी दानम का नम। ये मेरा आइटम बम। ये सब क्या है? ये आप मुझसे मत पूछे, ये उन तमाम जिंदा शायरों से पूछे जिन्होंने मेरी शायरी की किताब में मेरी शायरी के लिए सिर्फ 8 सफ़े छोड़े। इस कदर तारीफ़ें थी कि पूरी ही शायरी की किताब उनकी तारीफ़ों से भर चुकी है। बहुत से शायरों ने यह कहा कि इस तरह की शायरा सर्दियों के बाद पैदा होती है। सर्दियाँ नहीं कहा होगा, सदियों का होगा, सदियों के बाद। नहीं, मैं दिसंबर में पैदा हुई थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं सर्दियों के बाद पैदा हुई। मुमकिन है वो लिखना चाह रहे हो कि इस तरह की शायरा सदियों के बाद क्यों पैदा होती है। अरे जब मैं पैदा हो गई तो फिर क्यों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह की नज़में आप लिख रही हैं उनके लिए अकल से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। गज़ल के मैदान में आप नहीं कूदी। मैदान गज़ल में जब कूदी, साड़ी में पहने थी ऊदी। पैदाइशी नाम था महमूदा, फिर सब क्यों कहते थे मोदी। एक ईरानी ने मुझसे कहा बूदी 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 बूदी। एक शख्स पसंद आया था मुझे, लेकिन वो निकला यहूदी। इस तरह एक और गज़ल पेश कर रही हूँ। इस तरह मेरी नज़रों से खावर गिरे, जैसे न्यूयॉर्क के दोनों टावर गिरे। तोड़कर अहदो पमा वो ताबड़ गिरे, एक बाबर गिरे, 4 यावर गिरे। ये गज़ल मैं सुन चुका हूँ पहले। ये तो मेरे रास्ते में आते हुए कही, आप कहाँ सुन चुके? जब मैंने आपसे कह दिया ये गज़ल मैं सुन चुका हूँ तो इसका मतलब है मैं सुन चुका हूँ। आप कभी बाहर गई हैं मुशायरे में? जी बहुत दफ़ा गई मैं। 2 बार कनाडा गई, 2 बार अमेरिका गई, 1 बार दुबई, 3 बार मस्कत गई। वहाँ के लोगों ने आपकी शायरी को पसंद किया? बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया। भाई आप यकीन करें कि जब भी मैं बाहर गई कोई भी मुशायरा मेरी बारी आने से पहले ही ख़त्म हो जाता था, और मुझे यकीन हो गया कि लोगों को मेरी शायरी सुनने से ज़्यादा मुझे देखने में दिलचस्पी है। इससे पहले कि मैं आपसे आखिरी सवाल करूं, ये किताब आपके हाथ में है, आपकी नाम क्या है किताब का? मैं बकरी नहीं। मैं बकरी नहीं जी। मगर जो साउंड है मैं, वो तो बकरी की है। देखिए मैं ये तो नहीं लिख सकती थी कि हम बकरी नहीं, लिखना तो मुझे मैं ही था। अब मैं बकरी नहीं, इसका मतलब है कि मैं बकरी नहीं। अच्छा, तो माशाल्लाह ये किताब बाजार में मिल रही है? जी मिल रही है, 4-5 किताबें मिल रही हैं ये सब। अच्छा 5-6 हैं, बाकी सब बिक गई? जी बिक चुकी। अच्छा, तो ये मैं बकरी नहीं ये हर महीने बिकती हैं या कुर्बानी से पहले बिकती हैं? देखिए मैं अगर इसके नीचे जेर लगा दूं तो मैं बिक्री नहीं, तो तब ये नहीं बिकती। और अगर इस पे जबर लग जाए तो ये बिक जाती है। बिक जाती है। जी हाँ। अच्छा, यहाँ जो शायर हैं आपसे ज़रूर जान पहचान होगी उनकी, उनके बारे में बताएं कुछ। जी मेरी जान पहचान तो जितनी है उनकी ज़रा मुझसे ज़्यादा है। यहाँ के जो शायर हैं उनकी हरकत और सकनात के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर किसी मरे हुए शायर की कब्र के पास भी बैठ जाएं तो उसमें भी एक बेचैनी और हलचल पैदा हो जाती है। वो मरे हुए शायर भी किसी खातून को देखकर बेचैन होने लगते हैं। तो जिंदा के बारे में क्या कह सकती हूँ, मगर बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि शायर कभी नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं, कब्र के अंदर भी बेचैन हैं। अच्छा, आपको यहाँ के कौन कौन से शायर पसंद हैं? मुझे यहाँ के तमाम वो शायर जो आजकल शायरी कर रहे हैं, ये नौजवानों के लिए लिख रहे हैं, वो सब पसंद हैं। अच्छा। जिनकी शक्लें अच्छी हैं, जिनके कपड़े अच्छे हैं, जिनके पास से खुशबू आती है, रोज़ नहाते हैं, मुझे वो बहुत पसंद हैं।
اچھا جی. تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودی والی غزل جو ہے جی وہ مجھے آپ ترنم میں نے سنا آپ کا ترنم بھی بہت اچھا ہے. جی جی تو ترنم. وہ جو غزل آپ کی ہے جی میدان غزل میں جب کودی. اچھا میں کوشش کرتی ہوں. اب آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں. ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کی فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے. جی جی بہت پسند ہے. میدان غزل میں جب کو دے ساڑی میں پہنے تھی ادی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی. ایک رانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یہودی. ایک شخص پسند آیا تھا مجھے جی لیکن وہ نکلا یہودی. جی جی. یہ یہودی کیا ہے؟ یہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز. اچھا اور یہ یہودی ایک چیز ہے جس پہ تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک ٹوپی پہنتے ہیں وہ بہت آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ چھپا رہی ہیں یہودی کو. چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤں تو یہاں پہ سینسر ہو جائے گا. کتاب آپ کی پہلی ہے یہ؟ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میری 2-3 کتابیں. نام کیا ہے ان کا؟ پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں. اب یہ ہے میں بکری نہیں. اگلی 2 آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ. اچھا جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شاعری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کہ آپ؟ دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پہ غرور نہیں کیا. یہ خدا داد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا. یہ صدیوں سے آ رہی ہے. یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا. بہت اچھی آواز ہے آپ کی. جی شکریہ بہت بہت. اچھا یہ جو شاعروں کے بارے میں کچھ بتائیں یہاں. جی یہاں کے بڑے بڑے شاعر اب آپ سے کیا چھپانا. بہت سے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں. لیکن اسی طرح انسان کے کام آتا ہے. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. بڑے بڑے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں. یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لیے میں کہہ رہی ہوں. میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں. آپ سے شاعری کرواتے ہیں؟ جی جی. آپ کا ہی تو میں نام لے دوں 1-2 کے؟ نہیں نام مت لیں جی غلط بات ہو جائے گی. تو یہ شاعری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں؟ میں شاعری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں. جھگڑے بڑھا سکتی ہوں. خاندانی مسائل الجھا سکتی ہوں سلجھا سکتی ہوں. زندگی نام ہی اس کا ہے. تو مطلب شاعری آپ کی ایک گفٹ ہے؟ جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں. اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں تو نہیں آپ سمجھی نہیں. میرا مطلب ہے گفٹ خالی انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے شاعری جو ہے. اچھا لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کہ گفٹ ملے گا. ملے گا یہاں گفٹ؟ جی ضرور ملے گا آپ کو. اچھا میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں 2 فیض صاحب کی ہیں 2 فراز کی ہیں. نہیں دیکھیے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے. میرے یہاں جگہ نہیں ہے. بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک ہی الماری وہ بھر چکی ردی سے. پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی اب ردی ہمارے یہاں. پھر آپ بتائیے کیا چاہیے آپ کو؟ سنا ہے یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سیٹ دیتے ہیں. وہ بڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوشت جلدی گل جاتا ہے. بڑے کا گوشت ڈالیں گے فٹافٹ گل جائے گا. ایسا میں نے سنا تھا اسی لیے آ گئی. دیکھیے آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدے کیے ہوں گے. کبھی پورے نہیں کیے. بخدا آج پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے. کوئی پوچھتا تک نہیں. اب دیکھیے اب آپ اتنی بڑی شاعرہ ہیں. ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے. آپ پہ نظموں کا پریشر ہے. جی تو کتاب کا پریشر ہے. اور آپ نے گوشت کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں. جی. اس کے بعد آپ پریشر کوکر مانگ رہی ہیں. تو یہ بہت سی جو ایک ساتھ پرابلمس اکٹھا ہو جاتی ہے نا ان کو سالو کرنا چاہیے زندگی میں. تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لیے فیض صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھے. دیکھیے ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے ردی کی. ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے ہیں. یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خواہ مخواہ کے لیے. بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجیے وہی صحیح رہیں گی. ایک بڑی ایک درمیانی چھوٹی 3 کا سیٹ آتا ہے. ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر. وہی پسند ہے ہمیں تو.